नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। मैंने एक वीडियो बनाई थी इस साल सरसों की खली के ऊपर। उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे किसानों ने इस वर्ष गेहूं की फसल में सरसों की खली का प्रयोग करा और अपने अनुभव भी मुझे बताए। किसान भाइयों, कल मेरे पास सोरम गांव से एक किसान आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि मनोज भाई, हमने 15 किलो सरसों की खली 1 एकड़ में डाली अपने गेहूं में। जो हमारा पछेत्ता गेहूं था वो अगेत्ते गेहूं से भी अच्छा खड़ा और बहुत सुंदर हमें रिजल्ट मिले इसके। किसान भाइयों, सरसों की खली पे शोध भी हो चुका है, जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया। किसान साथियों, किसी भी फसल में, वो चाहे गन्ना हो, गेहूं हो या अन्य भी कोई फसल हो, अगर आप सरसों की खली का प्रयोग करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में, बिखराव विधि के द्वारा, आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। बाजार से लाए हुए किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट से बहुत ज़्यादा इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू होती है किसान साथियों, और ये आपकी फसल पे बहुत सुंदर आपको रिजल्ट देंगे। इसके अंदर किसान साथियों सारे एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जो हमारी फसलों की आवश्यक है वो भी है। अन्य भी आयरन, मैग्नीज, बोरोन, सभी प्रकार के तत्व इसके अंदर पाए गए हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, और ये बहुत जबरदस्त आपकी फसल पे आपको रिजल्ट देंगे। किसान भाइयों, ये तो हो गई बिखराव की विधि। आपको 15 से 20 किलो आप अपने किसी भी फसल में दे सकते हैं। बाजार से जब हम 5 से 7 किलो कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेके आते हैं, वो महंगा भी रहता है किसान साथियों, और उसके अंदर जितनी वैल्यू है उससे ज़्यादा वैल्यू आप इसके अंदर पाएंगे और आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। ये तो हो गई बिखराव विधि। किसान साथियों, अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारे किसानों का मेरे पास फ़ोन भी आया कि भाई आपने वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर भी सरसों की खली का प्रयोग बताया, तो उसे अगर हम स्प्रे के माध्यम से देना चाहें तो कितनी मात्रा हमें रखनी है। किसान साथियों, आप इसे बिखराव विधि के द्वारा तो दे ही सकते हैं, और वेस्ट डिकम्पोजर में पानी के साथ भी आप इसको चला सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका स्प्रे करना चाहें तो कितनी मात्रा लेनी है, 200 लीटर के एक ड्राम में कितनी सरसों की खली हमें डालनी चाहिए और कितनी मात्रा में इसका उपयोग करना, आज हम इस पे बात करेंगे। किसान भाइयों, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने सरसों की खली अपने एक 200 लीटर के ड्राम में डाली हुई है, कितनी डाली है और कितनी वो डिकम्पोज हो चुकी है और कैसे उसका इस्तेमाल करें। किसान साथियों, कोई भी घोल अगर आप इस वेस्ट डिकम्पोजर के साथ बनाते हैं, चाहे वो पत्थरों का घोल हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का घोल हो, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू अगर किसी घोल के अंदर तैयार होगी जैविक किसानों के लिए, तो वो सरसों की खली प्लस वेस्ट डिकम्पोजर के साथ होगी। पूर्ण रूप से जैविक, किसी प्रकार का भी फसल को या ज़मीन को कोई नुकसान नहीं होगा। अब आपको कितनी सरसों की खली डालनी है अगर आप स्प्रे के माध्यम से अपनी फसलों को सारे न्यूट्रिशन देना चाहते हैं। किसान साथियों, ये है 200 लीटर का वेस्ट डिकम्पोजर, नया OWDC, और इसके अंदर मैंने 5 किलो सरसों की खल डाली हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ और थोड़ा सा ये भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार मैंने डाली है। ये देखिए किसान साथियों, ये मैंने एक कट्टा लिया। अगर आप इस प्रकार का कट्टा ले लेंगे जिसमें ये छिद्र होते हैं तो और भी अच्छा है, नहीं तो आप कैसा भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त बैक्टीरिया है जो डिकम्पोज करने का काम करते हैं। वो इसको ऐसे भी गला देंगे और ये सारी खड़ गल गल के, ये देखिए अभी 2 किलो मुश्किल से बची हुई है, 3 किलो इसी के अंदर डिकम्पोज हो चुकी है किसान साथियों। तो किसान भाइयों, आपको इस प्रकार कोई भी एक कट्टा ले लेना है और आप उसमें सरसों की खड़ सिर्फ 5 किलो डालिए 200 लीटर में। और किसान साथियों, मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करता हूँ कि कितनी आपको इसकी मात्रा ले। किसान साथियों, कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जब आप वेस्ट डिकम्पोजर के साथ तैयार करते हैं तो ज़्यादातर की वैल्यू आपको 10% ही लेनी है, 10% से ज़्यादा नहीं लेनी। 100 लीटर पानी में 10 लीटर, और जो हम 15 से 16 लीटर की टंकी अपनी स्प्रे में इस्तेमाल करते हैं उसमें आपको सिर्फ 1 लीटर लगभग ये वेस्ट डिकम्पोजर प्लस सरसों का घोल, सरसों की खली का घोल आपको स्प्रे में लेना है। किसान साथियों, ड्रिप के किसान कृपया इसको ना चलाएं, क्योंकि इसके अंदर से छोटे छोटे जो सरसों की खली के अंदर से वो निकलते हैं, वो आपकी ड्रिप में फंस सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल स्प्रे के माध्यम से करिए, पानी के साथ इसको चलाइए, आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। किसान भाइयों, स्प्रे करते वक्त जब आप अपनी स्प्रेयर में, टंकी में
इसका घोल डालते हैं 1 लीटर, आप उस 1 लीटर घोल को ज़रूर छान लें किसी भी कपड़े की सहायता से, क्योंकि सरसों के अंदर, सरसों की खली के अंदर से जब हम घोल बनाते हैं तो छोटे छोटे इसमें ये इस प्रकार के दाने दाने से रहते हैं, जो हमारी टंकी में फंसने का खतरा रहता है। तो केवल 1 लीटर घोल ही डालना है एक टंकी में, 15 से 16 लीटर वाली में, तो आप उस पर कोई कपड़ा लगा ले अच्छा सा, और तब वो 1 लीटर घोल डाले तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। किसान भाइयों, एक बात और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं जो मेरे मन में आई है। इस वेस्ट डिकम्पोजर से जुड़े हुए लोग, जिन पे किसान बहुत भरोसा करते हैं, वे लोग जो सिर्फ 4 बूंद 5 बूंद से इस वेस्ट डिकम्पोजर को मल्टीप्लाई करते थे और किसानों से कहते थे कि आप एक दूसरे किसान से कल्चर लीजिए, अब आपको केवल 2-4 ग्राम 10 ग्राम कल्चर ही बहुत है, बहुत ज़्यादा कल्चर की आवश्यकता नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी ऐसे ही मल्टीप्लाई होता रहेगा। आज उन्होंने बिल्कुल ये बातें करनी बंद कर दी हैं, अपनी वीडियो के कमेंट्स ऑफ कर रखे हैं, एक नंबर दे रखा, और वो नंबर ही जो वीडियो पे नंबर है वो ही कंपनी की वेबसाइट पे भी है नंबर। तो इस मानसिकता के साथ अब बात करनी स्टार्ट कर दी है उन्होंने, ये गलत है। किसान साथियों, मैं भी हर बार इस कल्चर से ही तो कल्चर बनाऊंगा, अगर ये खराब होगा तो कैसे बनेगा, बार बार नहीं बन सकता। लेकिन उन्होंने ये बात बोलनी बंद कर दी। किसान भाइयों, कोई भी कंपनी हो वो प्रॉफिट के लिए ही काम करती है, हम भी इस चीज़ को मानते हैं और प्रॉफिट मिलना भी चाहिए। लेकिन 1 सीसी ना भेजना, 4-4 सीसियाँ भेजना, जबकि किसान को सिर्फ 1 सीसी की आवश्यकता है। हर किसान को वो पूरी ज़िंदगी उससे मल्टीप्लाई कर सकता है। दूसरा, ये भ्रम फैलाना कि आप एक दूसरे को कल्चर ना दीजिए। किसान साथियों, ये देखिए 4 दिन पुराना 5 दिन पुराना ये वेस्ट डिकम्पोजर है, कितना ज़बरदस्त ये बना हुआ है। क्या ये ख़राब है? नहीं। पता नहीं कितने लोग मुझसे यहाँ आके फ्री में लेके जाते हैं और उनका भी बहुत शक्तिशाली ऐसा ही वेस्ट डिकम्पोजर तैयार होता है। लेकिन जो जुड़े हुए लोग हैं वेस्ट डिकम्पोजर से, जो माननीय हैं और जो जिनकी बातों को किसान सुनते हैं, कृपया मैं उनसे कहता हूं कि आप ऐसा भ्रम ना फैलाओ। कम से कम उस बात पे तो रहो कि किसान भाई एक दूसरे को कल्चर दे सकते हैं, एक दूसरे को कल्चर बांटिए, ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा। तो किसान साथियों, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, मेरे आसपास के बुढ़ाना, शामली, मेरठ, बड़ौद तक के जितने भी मुजफ्फरनगर तक के किसान हैं, वो मुझसे आके बिल्कुल फ्री में वेस्ट डिकम्पोजर का कल्चर लेके जाइए। किसी भी भ्रम में ना फंसिए, सारी ज़िंदगी कल्चर से कल्चर बनेगा। मैं भी इसी कल्चर से बार बार वेस्ट डिकम्पोजर को मल्टीप्लाई करता हूँ और उतना ही शक्तिशाली वेस्ट डिकम्पोजर बार बार तैयार होता है। इस वीडियो के ऊपर भी मैं अपना नंबर डाल रहा हूँ, जिनको बाहर मंगवाना है वो मंगवा भी सकते हैं। धन्यवाद।